5 कमजोरियों से बचोगे तभी इंग्लैंड में सीरीज जीतोगे। जी हां, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है और इसी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ नए WTC सर्किल का आगाज हो जाएगा। शुभमन गिल पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे और उनके कंधों पर एक बड़ा दायित्व है इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का। जो काम महेंद्र सिंह धोनी नहीं कर पाए, जो काम रोहित शर्मा नहीं कर पाए, जो काम विराट कोहली नहीं कर पाए, वो काम अब शुभमन गिल को करना है। लेकिन वो काम ये तभी कर पाएंगे जब वो इन 5 कमजोरियों से बचेंगे। जी हाँ, वो 5 कमजोरी कौन कौन सी है, ये 5 कमजोरियों पर क्यों टीम इंडिया को ध्यान रखना है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको वो 5 कमजोरियां बताते हैं। सबसे पहली कमजोरी, जसप्रीत बुमराह पर पूरी टीम निर्भर। ये पहली कमजोरी है टीम इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया में बुमराह पर भारत की निर्भरता साफ दिखाई दी गई। कोई और गेंदबाज विकेट लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। मोहम्मद शमी भी इस दौरे पर नहीं है, इसलिए इंग्लैंड के पास बुमराह और मोहम्मद सिराज को खेलने के बाद रन बनाने का मौका होगा। भारत के मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने साफ कर दिया था कि बुमराह शायद 5 टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। ऐसे में भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल को उम्मीद होगी कि प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और अनुभवी शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुलदीप यादव पर भी जिम्मेदारी होगी, तो बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाजों को भी चलना होगा। दूसरी बड़ी कमजोरी, शुभमन गिल का रिकॉर्ड बेहद खराब। जी हां, कप्तान है शुभमन गिल, लेकिन शुभमन गिल का इंग्लैंड में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। भारत के नए कप्तान शुभमन गिल का घर से बाहर बल्लेबाजी रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है। टेस्ट क्रिकेट में गिल का औसत 35 का है, जो इतनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप वाले देश के लिए पर्याप्त नहीं है। स्विंग होती गेंद के खिलाफ उनकी कमजोरी भी जगजाहिर है। गिल को कप्तानी में प्रमोट करने पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन गिल और अन्य युवा भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली से सीख सकते हैं। 2018 में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो स्विंग और मूवमेंट का सामना करने के लिए एक आदर्श उदाहरण था। 2014 में कोहली की सीरीज भयानक रही थी। उन्होंने अपनी 10 पारियों में सिर्फ 134 रन बनाए थे, लेकिन वो 2018 में निखर कर सामने आए और इंग्लैंड में एक अलग बल्लेबाज बनकर आए और 2 शतकों और 3 अर्धशतक के सहित 593 रनों के साथ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। तो ये दूसरा जो है कमजोरी टीम इंडिया की, कि शुभमन गिल का रिकॉर्ड खराब है और साथ ही बल्लेबाजों को भी सीख लेनी होगी। तीसरा जो सबसे मुश्किल कारण हो सकता है, जो कमजोरी हो सकता है, स्विंग के सामने होती है भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत। जी हाँ, इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने का पुराना तरीका सरल है, इंतजार करके खेलना। लेकिन भारतीय बल्लेबाज इंतजार करने में उतने अच्छे नहीं हैं, खासकर जब गेंद स्विंग हो रही हो। स्विंग के सामने उनका संतुलन बिगड़ जाता है। खुद कप्तान शुभमन गिल भी स्विंग के सामने उतने मजबूत नजर नहीं आते हैं। हालांकि KL राहुल को इंग्लैंड में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। KL राहुल भारतीय टीम में सबसे अनुभवी बल्लेबाज है और वे यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर इस सफलता को दोहराना चाहेंगे। चौथी बड़ी कमजोरी, फील्डिंग में भी रखना होगा ध्यान। जी हाँ, भारत की फील्डिंग भी कभी कभी सुर्खियों में बन जाती है तब जब भारतीय टीम के फील्डर खराब फील्डिंग करते हैं। खराब बल्लेबाजी के अलावा भारतीय क्रिकेटरों को खराब फील्डिंग की समस्या भी रही है। वे आसान कैच छोड़ देते हैं। स्लिप कॉर्नर में खराब फील्डिंग के कारण भारत को इंग्लैंड में कई टेस्ट मैच गंवाने पड़े हैं। इंग्लैंड में स्लिप कैचिंग आसान नहीं है। ड्यूक्स गेंद भी बहुत स्विंग होती है और गेंद स्टंप्स को पार करने के बाद कीपर को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही समस्या स्लिप फील्डर पर भी लागू होती है। गेंद एज लेने के बाद भी स्विंग हो सकती है, इसलिए कैचिंग प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और खासकर जब आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, ड्यूक्स की गेंद जो है वो बल्लेबाज को पार करने के बाद भी हिलती है। ऐसे में कीपर और स्लीपर जो फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी होंगे, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्लिप कॉर्डन एक महत्वपूर्ण कॉर्डन होता है टेस्ट क्रिकेट में, और खासकर इंग्लैंड में जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो। बल्लेबाजों में अनुभव की कमी, ये 5वीं सबसे बड़ी कमजोरी है टीम इंडिया की। जी हां, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के टेस्ट से रिटायर होने के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी में खासी दिक्कतें नजर आ रही है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप में अनुभव की कमी है। साई सुदर्शन, करुण नायर, शुभमन गिल, हर किसी को इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो सकती है, जहां गेंद की स्विंग को झेल पाने में हर किसी बल्लेबाज के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, साई सुदर्शन पहली बार जो है टीम में आए हैं। करुण नायर हालांकि टीम में पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड कंडीशन में ज़्यादा खेलने का अनुभव नहीं है। और कई सारे बल्लेबाज हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद अब इन पर चुनौती है, इन पर दारोमदार है कि इंग्लैंड के कंडीशन में अच्छी बल्लेबाजी करने का, और तभी ये सीरीज आप भारत को जीतता हुआ देख सकेंगे। काफ़ी कुछ बल्लेबाजी पर निर्भर है, गेंदबाजी भी जो है
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के कंधों पर जिम्मेवारी होगी, लेकिन गेंदबाजी से ज़्यादा चिंता बल्लेबाजों को होगी इस सीरीज में। तो देखना होगा कि भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज में कैसा परफॉर्मेंस करती है और इंग्लैंड के साथ ये सीरीज भारत का जो है कैसा रहता है, इस पर हमारी निगाहें बनी होगी। इंग्लैंड सीरीज के लेकर तमाम अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो इस फटाफट से इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पोर्ट्स लॉन्चर पर आपको भारत इंग्लैंड सीरीज के तमाम अपडेट्स समय समय पर मिलते रहेंगे।